हाँ जी भाई, तो आज फिर से आ गए वापस। तो सबसे पहले देते हैं मौसम की अपडेट, कुछ नया ट्राई करने ठीक है। तो मौसम आज काफ़ी ठीक हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इतना नहीं है और मतलब नॉर्मल दिन की तरह। उसके बाद अब क्या है, फराज भाई को थोड़ा सामान लेना है JB Hi-Fi से। मैं भी देखता हूँ शायद कुछ ले लें, ठीक है। JB Hi-Fi जाना तो लाजमी है कुछ ना कुछ लाना, ठीक। और बाकी देखते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की जो मेरे साथ हो चुकी है। मतलब एक खर्चा, बहुत तगड़ा खर्चा आ गया और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जो उसको इंडिया से वो ठीक करके आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटर का एक एक कोना याद हो गया। याद तो हो ही जाएगा जब हर हफ्ते चक्कर लगाओगे। इधर से पहले घूम जाते थे यार, भैंस की आबाद। इसमें पता है ऊपर से मैप काम नहीं करता था। कहाँ पे ले जा रहे हैं मैप? बस घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, घूम जाते यार। अब पता आ गया, हाँ इधर से जाना, इधर ज़्यादा आना तो इधर से पास में पड़ेगा, इधर से पास में। पहली बार निराशा के साथ ऐसा पहली बार हुआ जो खाली हाथ, देखो खाली हाथ। क्या होगी? ये 40 है, ये इसमें मेरी 2 बार घूमेगी कमर में। कोई बात नहीं, अरे तो सही है ये, यही ले लो कम से कम, आज कुछ तो खर्चा कर लो मालिक। अरे 38 मिल जाए तो सही है यार। नहीं मालिक, कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा मालिक। अरे तो इसको बांधना थोड़ी नहीं, भैंसी होती है किसी। अरे बता, काट के देंगे बैठ लिए? अरे काट के यहाँ कोई क्या कहते, घूमे वैरों की दुकान थोड़ी काट कर। क्या करा जाए फिर? देखो मालिक, ऐसा है थोड़ा इसी पे खर्चा कर लो, दे ले लो, दे सही लग रही है, काटने उठने का कोई झाड़ नहीं है इसमें। चलो चलो। और थोड़ा आप आए तो एक चक्कर इधर ही मारने, चक्कर मारने पढ़ने लिखने के लिए कार्डबोर्ड लिया। हाँ जी भाई, तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइसेंस की, ठीक है। लाइसेंस का बहुत तगड़ा खतरा है, ठीक है। बहुत तगड़ा खेल भी है। तो थोड़ा सा खेल हमारे साथ वो खेल जो इनके साथ खेला गया। किसी के साथ भी खेला जा सकता है, हमारे साथ खेल गया, कोई बात नहीं। हमारा केस और इनका केस सेम है, लेकिन फर्क इतना है, ये धरे गए और हम अभी बचे हुए हैं। हमने इनसे लेसन लिया है। तुमने लिया तो इसलिए और भी लोग ले लें। तो सबसे पहली चीज जो, सबसे पहले आप ये बताएं, हाँ आप पूरी स्टोरी बताएं अपनी, कैसे धरे गए थे आप? पहले हम स्टोरी बता दे रहे हैं। हाँ, पूरी स्टोरी। तो स्टोरी सुनो। हम गए थे पब्लिक हॉलीडे पे घूमने। पब्लिक हॉलीडे पे भाई देखो, ऐसा होता है कि 90% लोग सब बाहर होते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक, घूमने जाते हैं बीच वगैरह पे और बोटिंग करने, बहुत सारी मतलब इनकी पर्सनल बोट वगैरह होती हैं। और वैसे भी घूमने बीच वगैरह पे बहुत जाते हैं। और गर्मियों के दिन चल रहे थे, ये बात है लगभग 4-5 महीने पहले की, 5-6 महीने पहले की, हाँ 5-6 महीने, ठीक है। तो हम भी गए भाई घूमने, हमारी थी छुट्टी, फराज भाई थे जॉब पे, हम गए थे अकेले घूमने। और वो भी गए थे सेंट्रल कोस्ट की तरफ। तो उधर का एरिया मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैप से लगा के मैं जा रहा था। फिर ऐसे घूम घाम के फिर भूख लगी, मैंने सोचा खाना खा के फिर घर को निकला जाए। तो मैं एक रेस्टोरेंट देखा, इंडियन रेस्टोरेंट, उधर मैं जा रहा था मैप लगा के। फिर एक स्ट्रेट रास्ता था, अब जो मेन सीन है वो सुनो। एक स्ट्रेट रास्ता था, इधर गाड़ी थी, फिर आगे एक गाड़ी थी, ठीक है। उसके आगे मुझे जाके राइट मुड़ना था, तो मैंने राइट लेन से लेफ्ट में आया, लेफ्ट से उसको ओवरटेक करके राइट में आया, फिर लेफ्ट में आया। तो ये तीनों गाड़ी को ओवरटेक करके फिर मैंने राइट टर्न लिया राउंड अबाउट से, ठीक। उसके बाद था रोड पूरा खाली, ठीक है। खाली देख के लालच, ठीक है, क्योंकि उधर मतलब सुनसान थोड़ा था, तो लालच आया किस चीज़ का,
थोड़ा जज्बात अपने निकालने का, थोड़ा गाड़ी का निकालने का। इंजन को चेक करने का। हाँ, मैंने इतना भी चेक नहीं करा था। देखो भाई का इंजन है V6, अब V6 इंजन के साथ अब गाड़ी स्पीडिंग ना हो तो नहीं, मतलब इतनी भी नहीं थी औकात में ही, लेकिन यहाँ पे 1-1 किलोमीटर की औकात बहुत महंगी पड़ जाती है। तो हमने वही एक्सीलेटर दबाया, ओवर स्पीड हुई, फिर एक वो राउंड अबाउट से एक और गाड़ी मुड़ी, हम पीछे देख रहे हैं कि हाँ गाड़ी मुड़ी है। फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेने के बाद थोड़ा सा ही आगे वहाँ जहाँ पे हमें खाना खाना था और रेस्टोरेंट था, वहाँ तक हम बिल्कुल वहीं तक पहुँच के मैं स्पीड बिल्कुल हल्की कर ली थी। इतनी देर में पीछे से उनने अपनी लाइट जला ली, हुटर बजा दिया। ठीक, तो जब उसने वो लाइट्स वगैरह जलाई और हुटर बजाया तो भाई हम हो गए साइड में, क्योंकि हमें पता था अब हम डर लिए गए। भागने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब भागे जाओगे तो और तगड़े डरे जाओगे। तो यहाँ पे पुलिस होती है भाई 2 तरीके से, एक जो पुलिस वाली गाड़ी में टहलती है, एक नॉर्मल गाड़ी में टहलती है। ठीक है, जो नॉर्मल गाड़ी में टहलती है वो होती है अंडर कवर पुलिस, वो कहीं पे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। इनके केस में वो नॉर्मल गाड़ी वाली थी। हाँ, वही अंडर कवर जो पुलिस थी। तो हम पहले से तो पता ही नहीं था भाई कि हमारे साथ हो क्या गया। ठीक है, दिल पहली बार इंडिया में कभी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। ठीक है, सीधा पकड़ा ऑस्ट्रेलिया में, दिल हो गया तक। ठीक है, तो वो उस टाइम बहुत कर रहा मूवमेंट था। ठीक है, हाँ गलती करी थी, चलो वो चीज़ मैं मान रहा हूँ, गलती करी थी, हाँ पकड़ लिया, कोई नहीं। आया उसने बताया तुमने ऐसे ऐसे लेन चेंज करी और इस वाली स्ट्रीट पे तुमने ओवर स्पीडिंग करी। ठीक है, और क्या कहते हैं इसका रीज़न जरूर पूछते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, हर एक चीज़ की वजह होती है, तो वो वजह हर एक चीज़ की पूछना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक और धरा, उसकी स्टोरी भी है। ठीक है, तो वो छोड़ो, वो लंबी हो जाएगी काफी। तो अभी हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो उसको अपनी सुन लें। तो भाई हमें पकड़ा, उन्होंने लाइसेंस मांगा, लाइसेंस दिया हमने, फिर उसने पूछा वीज़ा कौन सा है, ये सारी चीज़ें, कहाँ रहते हो, तो फिर वो सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने अल्कोहल टेस्ट वो लेके आया, उसने बोला इसमें बोलो मतलब वो एयर फ्लो का वो चेक करते हैं कि अल्कोहल मतलब कुछ ड्रंक ड्राइविंग वगैरह तो नहीं है। तो भाई हम नाम वगैरह पूछा, बोले नाम वगैरह बोलो इसमें, मैंने सब बोला। तो वो तो चलो कोई नहीं है, वो अल्कोहल लिखता है नहीं हम। ठीक है, वो ड्रिंक कुछ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ तो नॉर्मल थी, कोई नहीं। फिर उसके बाद जो है वो इन्हें गाड़ी का एक चक्कर काटा, टायर्स चेक करते हैं वो सबसे पहली चीज़। ठीक है, टायर बहुत ज़्यादा मतलब सब झुक के ऐसे देखती हैं कि स्लिपरी तो नहीं है। क्योंकि अगर आप एक तो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, फिर टायर अगर घिसे हुए हैं तो वो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो उसने बोला भाई देखो पब्लिक हॉलीडे है, तुमको पता है कि सारी पब्लिक रोड पे है, फिर भी तुम बार बार तुम लेन चेंज कर रहे हो। तो और फिर क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने बोली। फिर उन्होंने लाइसेंस और फोटो आईडी लिया और अपनी गाड़ी में गया, उन्होंने मेरी डिटेल फिल करी। तो फोटो आईडी अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई करी या कैसे अप्लाई करना है वो जानना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर लें वो वीडियो। ठीक है, तो भाई वो अपनी गाड़ी में गया, फोटो आईडी और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेके, और फिर वो गाड़ी में से वापस आया, हमने वापस दिया, बोला थैंक यू सो मच, यू कैन गो नाउ, और आपके घर पे फाइन आता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। हाँ, यहाँ तक भाई बात नॉर्मल थी। तो हमने ये सोचा था फाइन आएगा, फाइन पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें ट्विस्ट था, फाइन आया। ठीक है, तब आया, हमने पे करा, उसको सेटल करा, तब तक सब नॉर्मल था। जी भाई, तो हम जा रहे हैं यूनी आते हैं एग्ज़ाम। तरनजोत अभी आ रहा है, तरनजोत से अभी बात होती है, तरनजोत रेड फ्रंट तक आ गया, उसके बाद नेक्स्ट। तो आज बड़े टाइम मतलब काम की बात बताऊँ तो पहली बार मैं पहले आया हूँ, तरनजोत का वेट कर रहा हूँ, वरना वो मेरा वेट करता है।
आ रहा अपना भाई। पहली बार मैंने वेट करा, आज तक तुम्ही ने वेट करा, पहली बार मैंने वेट करा। वीडियो कॉल नहीं कर रहा। मैं सोचा अगर मैं 40 मिनट में आज नहा धो के मैं नहीं जा पाया, बस हो गया काम फिर एग्ज़ाम का। तो अब चल रहे हैं यूनी की साइड, ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद यूनी थोड़ा बहुत देख लेंगे। और यूनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो भी कर देना, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सब बंद नहीं, और आपसे रेगुलर रहने की भी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बताऊँ मैं फिर से वो वापस से वही वाली बात आ गई, रेगुलर रहने वाली। आप कोशिश कर रहे हैं, देखो दूसरी वीडियो जल्दी आ रही है, ठीक, तो कोई नहीं, आगे भी आएंगे, उम्मीद लगा के रखते हैं बस। यूनिवर्सिटी में देखो कभी भाग के भी जाना पड़ता है, कभी कभी नहीं, हम तो हर बार भाग के जाते हैं। कभी टाइम से जाते ही नहीं थे। मुझे गलत आदत है तो भाई देखो, ऐसी बात नहीं है, तारीफ ही नहीं कर रहे हैं अपनी, गलत आदत है, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी अब हुए हैं 3:30, हमारी क्लास अब शुरू हुई है, तो अभी 2-3 मिनट लेट होंगी, इतना तो चल जाता, ठीक है, पर फिर भी टाइम से पहुँच गए। ठीक है, तो भाई साहब उठा के लेके आते हैं लेटर बॉक्स से कि न्यू साउथ वेल्स सर्विस ट्रांसपोर्ट, बोले ना इन्होंने हमारा नाम देखा, बोले एक और फाइन आ गया। मैं समझा फाइन आया दूसरा, ठीक है। तो पर हम जब इन्होंने बताया हमें, हम सोच रहे हैं भाई हमारा कौन सा फाइन आ गया, हमने तो कोई कुछ करा भी नहीं है कांड इन द सेंस, ना कोई रेड लाइट तोड़ी है, ना कहीं ओवर स्पीडिंग करी है, ना कोई ऐसे स्पीडिंग कैमरा में कोई पकड़ा है। तो लाइट जब वो खोलते हैं लेटर, तो उसमें होता है एक नोटिस न्यू साउथ वेल्स डिपार्टमेंट से कि भाई तुमको अनलाइसेंस ड्राइवर कंसीडर करा गया है, तुम्हारी ड्राइवर लाइसेंस की डिटेल डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ठीक है। तो जब तक वो डिटेल नहीं दोगे तब तक अनलाइसेंस ड्राइवर माने जाओगे, और तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तो और तब तक ड्राइव भी नहीं कर सकते। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जेल भेजा जा सकता है, रिपोर्ट भी करा जा सकता है। अब रिपोर्ट का नाम सुन के भाई अच्छे की भाई हिल जाती है भाई की लुप ठीक, कोई नहीं, पर उतने टाइम भी नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा इशू है, क्योंकि लाइसेंस था हमारे पास। तो हम गए उसी सेम डे में गया न्यू साउथ वेल्स सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब ऑफिस। वहाँ पे मैं नोटिस मैंने उसको दिया, और उन्होंने बोला लाइसेंस दो, मैंने लाइसेंस दिया, उन्होंने डिटेल फिल करी, तो उसने बोला तुम्हारा ये लाइसेंस मैच, मतलब लाइसेंस तो उसने निकाल लिया, बोला ये तुम्हारा नाम मैच नहीं कर रहा है। हमने कोई नाम मैच ही नहीं कर रहा, उन्होंने बोला कि ये उन्होंने सर्कल मार दिया ऐसे, ये तुम्हारा ये नाम ऐसे मैच नहीं कर रहा, MOHD, और पूरा लाइसेंस पे इनका था वो MOHD लिखा था, और जो उनका उस पे पासपोर्ट पे था वो पूरा मोहम्मद। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट चलते हैं पासपोर्ट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पासपोर्ट तुम्हारी ID मानी जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाती यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारी यहाँ पे ID है, सिर्फ एक पासपोर्ट, ठीक। तो भाई फिर मैंने उससे पूछा, उसने बोला क्या कहते हैं तुम अपने इंडियन एम्बेसी से जाके एक कंफर्मेशन ले आओ। मैंने उससे बोला यार जी मैं ही तो हूँ, मतलब बोला मुझे पता है कि हाँ ये शॉर्ट में लिखा हुआ तुम ही हो, पर मैं सिस्टम में ऐसे नहीं डाल सकता, तुम कंफर्मेशन लेके आओ।
ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। फिर मैं लेकिन उस टाइम पे मैं उस दिन के बाद से मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो पता नहीं मतलब डिपोर्ट होने के भी चांसेस थे, और पुलिस मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान बच्चा डर ही जाता है भाई। हम गए एम्बेसी, एम्बेसी वाले बोलते हैं भाई VFS ग्लोबल जाओ, VFS ग्लोबल गए। मुझे लगा था कि भाई मैं अपना पासपोर्ट DL लेके जा रहा हूँ, तो बस ये दोनों चीज़ें देनी होंगी और मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा। पर वो बोलते हैं भाई एप्लीकेशन फॉर्म। मैं कहता हूँ कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भाई जब पता ही नहीं तो कौन कहाँ से। तो भाई वो इतनी लंबी चेकलिस्ट निकाल के लाती है, 4-5 पेज, 3-4 पेज है, पता नहीं 4-5 पेज है, मैं भूल गया, ठीक है। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चेकलिस्ट का, ठीक है। वो बोलती है भाई तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये लाइसेंस और पासपोर्ट में तुम ही हो दोनों में, ठीक। तो उस दिन मुझे एक ख्याल आया भाई वो कह रहे हैं भाई चलते चलते एक ख्याल आया, ऐसी तो था डायलॉग, ऐसी कुछ था डायलॉग, ठीक है। तो डायलॉग तो छोड़ो, पर उस दिन हमें ख्याल जरूर आया डायलॉग तो ये बने पड़े थे वैसे ही कि भाई दोनों आईडी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, अब वही इंडियन एम्बेसी ही मुझसे प्रूफ मांग रही है कि ये मैं ही हूँ, ठीक है। चलो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मांगे, ठीक है, समझ में आता है, पर इंडियन एम्बेसी मुझसे प्रूफ मांग रही है कि ये मैं ही हूँ, जबकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं बनाया था। वो दोनों चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ही बनाती है। तो भाई फिर वो चेकलिस्ट मैंने देखी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। फिर भाई अब मैं उस टाइम पे आ गया था टेंशन में, ठीक, क्योंकि मैं गाड़ी चला नहीं सकता था, कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब यार होती है दिक्कत, ठीक। फिर मैं वहाँ से मुंह लटका के ऐसे मैं यूँ नहीं गया क्योंकि मेरी क्लास थी, ठीक है। मैंने बताया वकील ढूंढा जब तक, ठीक। फिर मैं घर आके मैंने सेम मतलब उसी दिन मैंने अपॉइंटमेंट ली VFS ग्लोबल की, जो मिली कैनबरा में 1.5 महीने बाद की, ठीक। हमने सोचा अब एक हफ्ते बाद वकील के पास जाएंगे और करार मतलब वो पेपर बनवा लेंगे, हो जाएगा। अब जाते हूँ मैं वकील के पास 1 हफ्ते बाद, हो वकील के पास जाने के बाद वो जो पैसे मांगता है कान पकड़ लिए थे भाई मैंने उस दिन जो इंडिया में जो चीज़ें जो आप जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, 150-200 में एफिडेविट और स्टैम्प ऐसी लगा देते हैं, वो यहाँ पे वो $1000 में वो काम, ठीक है। हाँ उसमें और भी चीज़ें ऐड थी, पर हाँ बात $1000 में थी, ठीक है, $1000 में नहीं, $1000 में ठीक। तो अब देखो दिक्कत थी, करवाना था कैसे न कैसे सॉल्व, तो मैंने कहा ठीक है डन कर दो। मैंने उनको कर दिया डन, उन्होंने बोला ठीक है वेडनेसडे को आना। मैं कल फिर वेडनेसडे को भाई वो बोलता है, मतलब वो बोलता नहीं है, उनने सारे पेपर मुझे बना दिए, पासपोर्ट पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, मतलब मेरी आईडियो पे उनने वो करा नोटरी और अब अपनी वो स्टैम्प, यहाँ पे अलग तरीके की स्टैम्प होती है, स्टैम्प लगाई और एक एफिडेविट बनाया, वो सारी चीज़ें करी। और फिर उसने एक अपॉइंटमेंट दिलवाई, मतलब वो जो चेकलिस्ट में वो रिक्वायरमेंट थी, अपॉइंटमेंट दिलवाई ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ट्रेड, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ से करना था अपोस्टाइल ही बोलते हैं, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख दूंगा, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है तो अपोस्टाइल ही बोलते हैं, ठीक। तो वो कराना था, तो पहले सोच लो वही यार वही बोलते हैं, क्या था अपोस्टाइल हाँ दी था, कंटिन्यू। हाँ इंग्लिश अच्छी नहीं है यार, इतना तो समझ सकते हो, ठीक। तो 1 महीने बाद की वो अपॉइंटमेंट मिली, तब तक हमारी कैनबरा की अपॉइंटमेंट निकल गई, ठीक। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो दूसरी अपॉइंटमेंट मिली कहाँ की, एडिलेड की, वो भी 1 महीने बाद। और फिर हम सिडनी में इनको मिलनी पा रही, सिडनी में मिल रही थी, स्लॉट ही नहीं आता। हम वो अपोस्टाइल करवा के लाए, सेम डे हो गया, वो 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने बोला 1 घंटे में आ जाओ, पेपर बिल्कुल तुम्हारे रेडी होंगे। 1 घंटे बाद हम गए और वहाँ पे भी $100 खर्च हुए, $100-150, ठीक है।
तो वहाँ पे भी हर जगह था। पब्लिक हॉलीडे ये खाना खाने गए थे। हाँ। खाना खाने से जब तक स्टैम्प वगैरह ये सब नहीं हो गया, इनका खर्चा जारी रहा। ठीक है, खाना छोड़ो, चलो वो खाना खाने गए थे, फाइन आया था, कोई भाई एक छोटे से नाम की नाम, हाँ, और नाम भी शॉर्ट मोहम्मद MOHD और पूरा मोहम्मद, हाँ इससे इतना बस। इतना, ये भी नहीं कि कुछ पूरा कोई स्पेलिंग चेंज हो या कुछ हो, बस शॉर्ट में लिखो, इतना कसूर था, इतना कसूर था। ठीक, वो करवाया। फिर इंडियन एम्बेसी का अपॉइंटमेंट थी करीबी, वहाँ गए, एम्बेसी नहीं, VFL ग्लोबल, ठीक है, वहाँ थी, वहाँ से वो वेरिफिकेशन मिला, वो दिया न्यू साउथ वेल्स सर्विस में। उसके बाद हम हुए फ्री, अब चला सकते हैं गाड़ी। ठीक, इससे पहले जब ये प्रोसेस चल रहा था, इसी बीच में हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा था। ठीक, उसकी कहानी तुम बता दो थोड़ी सी। अब ये जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा था, तो उससे पहले ये जब ये रेजो कराते तो इनके लिए वो चाहिए था लाइसेंस। हाँ, जब मैं मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे अपनी डिटेल देनी पड़े, मतलब वो लाइसेंस को पहले क्लियर करवाना पड़ेगा। तो मैंने सब पिन से वो सारी चीज़ें मैंने करवाई। तो वो करने के बाद मैं वो रेजो रिन्यू करने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक है, तुम जब तक अपने लाइसेंस का वो नहीं क्लियर नहीं करोगे तब तक तुम रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तुम्हारा गाड़ी रिन्यू नहीं हो सकती। तब इनके एक और टेंशन आई। फिर एक और बस एक छोटे से नाम ने इतनी दिक्कत क्रिएट कर दी, कई बार टेंशन है, पैसा बेकार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में। अब वो चलो जी हमारी स्टोरी थी, इससे थोड़ी बहुत इन्होंने भी सीख ली, तुम भी सीख लिया। हमारा नेम जो है लाइसेंस पे वो भी MOHD है और पासपोर्ट पे फुल मोहम्मद है। लेकिन जो भाई के साथ घटना घटी उससे हमने सीख ले ली, ताकि हमने सोचा तो जो लोग अभी इंडिया में हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सही करा। हाँ, डॉक्यूमेंट सही करा लें, यही बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। हाँ। ठीक है, उसके अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं है। खर्चा ही खर्चा है। हाँ, बाकी खर्चा ही खर्चा भाई। अगर इंडिया के पैसों में जोड़ोगे तो लाखों में बैठोगे, सदमे में आ जाओ। घर वालों को बता दिया तो घर वाले कहेंगे इतने पैसे हमें दे देता, हम कुछ कर लेते। हाँ, तुम्हें भी फील होगा यार, इतने पैसे मैं इसमें एक छोटे से नाम सही करने के चक्कर में मैं इतने पैसे पे करूं, ऊपर से पैसे में टाइम भी है, और तुम्हें दिक्कत भी आती है, फिर तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तुम्हारी गाड़ी है तुम्हारे पास, गाड़ी फिर भी नहीं चला सकते। आधे काम तो तुम्हारे गाड़ी से ही होते हैं यहाँ पे। हाँ, कि कभी तुम्हें जॉब पे भी जाना है, खाने पीने भी जाना है, और भी चीजें जानी, तो भाई थे हमारे साथ, तो हमने इनकी गाड़ी की जिम्मेदारी हमने अपनी गाड़ी पे ली। हाँ, इन्हें लादा, इधर उधर फेंका। हाँ, तो भाई ने बड़ी हेल्प करी, कोई नहीं। और बाकी हाँ, तो इंडिया से करा के लाए। एक अगर इमरजेंसी में कुछ करना है तो भाई, अगर मतलब वीजा आ रखा है तो तब उस टाइम क्या कर सकते हैं, कोर्ट से लेटर निकलवा सकते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस पे और पासपोर्ट पे दोनों पे तुम ही हो। कोर्ट इंडिया से कोर्ट से निकलवा सकते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लें सारे, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फोटो क्लिक करवा के आए, ऐसी दिक्कत हो तो ठीक है, फोटो की रिक्वायरमेंट है तो फोटो इंडिया से क्लिक करवा के लाएं। यहाँ पे पैसे तो फोटो मांगा था? हाँ, फोटो जाता है, तो था तेरे पास? मैं इंडिया से खिंचवा के लाया था। मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है, डॉक्यूमेंट शायद डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में, कि फोटो क्लिक करवा के लाए। ठीक है, तो फोटो क्लिक करवा के लाएं, ऐसी दिक्कत है तो जरूर से लेके आए, वरना लेके तो आए यार, कौन से तुम्हारे ही फोटो है, कौन से बेकार हो जाएंगे। सही बात है। फोटो की रिक्वायरमेंट, फोटो लेके आए। हाँ, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और पैसा भर के लेके ताकि खर्चा कर सके यहाँ पे। और अभी जो जुलाई में आने वाले हैं, हाँ, पता ही है जुलाई का। हाँ, एक चीज़ और, 24 आवर्स, फर्स्ट जुलाई से आप सिर्फ 6 महीने ओवरसीज लाइसेंस चला सकते हैं। ठीक है, और अब जो लोग सोचते होंगे कि भाई अभी चलो कोई नहीं, आवर्स लिमिट चेंज हो रही है, 24 आवर पे आ रहे हैं तो ऊबर कर लेंगे। ठीक है, हाँ। तो ऊबर की अभी इन्होंने एक ताज़ी खबर सुनाई है, उसका स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे। ऊबर अब जो इतने सारे सब हो गए हैं यहाँ पे, सिडनी का बता रहा हूँ मैं, और जगह का नहीं पता। अकाउंट इतने सारे एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे, तो अब जो आज मेरे पास मेल आया था कि अब जो नए यूजर हैं वो अकाउंट एक्टिवेट अपना नहीं कर सकते।
ठीक है, जो पुराने यूजर्स है वही वही चलाएंगे। चलाएंगे। ठीक, तो ये एक और ऑप्शन खत्म हो गया नए लोगों के लिए। कोई बात नहीं, टेंशन मतलब भाई का अकाउंट है उबर का, भाई चलाते नहीं है, दे देंगे एक आध को। ठीक है, तो वो एक और ऑप्शन खत्म हो गया, तो प्रिपेयर होके आए। और जो भी दिक्कत है, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन कर दें, या फिर सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी। और भाई को भी फॉलो करें, फराज, मैं थोड़ा नीचे डाल दूंगा। ठीक है, फॉलो कर लें भाई को भी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई क्या बहुत दुखद चीज लेके आने वाले हैं अगली वीडियो में। बता दें थोड़ा। ना। अच्छा चलो ठीक है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो घर वालों के लिए भी है, मतलब जो इंडिया में, मतलब जो पेरेंट्स हैं और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, या जो आने वाले हैं, या जो सोच रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो मतलब ये वो एक स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई बात, देख लेंगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरी वीडियो में बोल रहा हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं। हो जाएगा। हाँ, बाकी ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय। Stay tuned.